Welcome to my travel vlog. नमस्कार दोस्तों, नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर नकुचिताल का रास्ता है और भीमताल, देखिए दोस्तों, ये भीमताल आपको दिखाई दे रहा है। भीमताल से होकर ही आगे हमें नकुचिया ताल जाना होता है। ये रास्ता भीमताल से होकर जाता है। हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। बाहर आप देखिए बूंदाबांदी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नकुचिया ताल में। हम आ चुके हैं कंट्री साइड। ये एक रिजॉर्ट है, एक चेन है और इस रिजॉर्ट का नाम है द पियर ऑर्चर्ड। मैं अभी आपको आगे आप पहले इसकी प्राकृतिक सौंदर्य देखिए। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, दूर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मैं सब कुछ बताऊंगी आगे चलकर। तो अब हम आ चुके हैं इसके रेस्टोरेंट में। ये देखिए, इस तरह से ये रेस्टोरेंट का एरिया है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम यहीं करेंगे। हमने सबसे पहले नीचे का एरिया देखा। ये देखिए, इस तरह से इसकी सजावट देखिए, दीवारें देखिए जैसे पुराने समय में होती थी, और वुडन का वर्क, लकड़ी का फर्नीचर देखिए, सॉलिड है ये इसका फर्नीचर मैंने देखा। और दीवारों पर देखिए इस तरह से लगी हुई हैं सजाने के लिए। ये पेंटिंग है, ये छोटी छोटी फ़ोटोज़ हैं। और बाहर देखिए लोग खड़े हैं। सामने वाला एरिया रिसेप्शन एरिया है। ये देखिए आसमान देखिए, बादल तैर रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है यहाँ का। और देखिए प्रकृति की गोद में देखिए रिसेप्शन एरिया है ये अभी तैयार हो रहा है। बाकी हट्स देखिए अलग अलग ऊपर थोड़ा सा स्टेयर्स से चढ़ना होता है हमें, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अपने आप ही एक एक्सरसाइज हो जाती है। और यदि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर यही तो कहते हैं कि आप हिल स्टेशन पर जाइए। तो इस तरह हिल स्टेशन पर आकर अपने आप ही स्वस्थ लाभ लिया जा सकता है। और बहुत सुंदर बना हुआ है ये देखिए, महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा है, यहाँ स्थापित की है, शांति का प्रतीक। तो यहाँ पर शांति ही महसूस होगी। देखिए फिर भी मोबाइल में लगी हैं ये, मुझे लगता है कि पर ऊपर जाके हमें महसूस हुआ कि मोबाइल के जो टावर हैं ये थोड़े से धीमे हो जाते हैं, यानी फ़ोन नहीं आता। ये नीचे आकर यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन कनेक्ट होता है। तो आप दीवारों पर देखिए, ये ईंटें इस तरह से सजावट है, ये बना हुआ इस तरह से, बहुत अच्छा फील होता है। पुराने ज़माने में इस तरह के ही घर हुआ करते थे। ये देखिए इस तरह से वुडन का आप काम देखिए, नक्काशी तो नहीं है यहाँ। देखिए बीच में आले आले बने हैं, जैसे पहले समय में आले बनते थे। यहाँ लालटेन रख देते थे, शाम के टाइम में दिए जला देते थे। तो इस तरह से इन्होंने छोटे छोटे आले भी दीवारों में बनाए हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ के। मुझे इस तरह बहुत अच्छा लगता है। देखिए आले बीच में इन्होंने गैप छोड़ा हुआ है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें दिखाऊं कि गैप के अंदर क्या है। आप देख सकते हैं बीच में गैप है। और ये देखिए, मुझे इनको देख के इतना अच्छा लगता है। खंडरों का एहसास होता है, पुराने ज़माने का एहसास होता है मुझे सब देखकर। हाँ, खाना देखिए, खाने को देखकर मुझे लगता है मन खिल जाते हैं। स्वादिष्ट खाना देखिए, सबके चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि भूख भी लगी है। और देखिए कितने खुश हैं। देखिए क्या ले रहे हैं, ये सूप। सबसे पहले सूप लेते हैं हमारे यहाँ। और गर्मा गर्म शोरबा है, शायद टमाटो का है, नहीं चाइनीज़ लग रहा है ये। और उसके बाद देखिए ये रायता है। और देखिए आहा, पनीर मेथी मलाई, गरिष्ठ भोजन मुझे ये लगता है। और ये देखें क्या है, दाल लग रही है, दाल। और उसके बाद है ये राइस, जीरा राइस, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और दोस्तों आपको भी पसंद आएंगे लगता है मुझे। और ये राइस, खीर और मीठा मीठा स्वादिष्ट भोजन। दोस्तों कंट्री साइड नकुचिताल देखिए, मैं लाई हूँ आपको आज यहाँ। ये उत्तराखंड में है नकुचिताल, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए आप, खूबसूरत नज़ारा, दूर बादल नज़र आ रहे हैं आपको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए, ये देखिए, ये अंदर कमरे हैं इसमें। देखिए मैं आपको ले जाती हूँ।
देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर है ये, देखिए आप। बहुत सुंदर नज़ारा देखिए आप। इस तरह से हट बनी है अलग अलग, नेचर। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बादल। दूर देखिए, बहुत सुंदर बादल ऐसे चलते हैं जैसे पता नहीं किसका संदेशा ला रहे हों। शायद बारिश का, कि बारिश आने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ झमाझम बारिश हुई है। और ग्रीनरी देखिए, सुंदर, अति सुंदर। बादल देखिए, बादल बहुत सुंदर देखिए। देखिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश कि हमारा भी घर ऐसा होता। इतना सुंदर, सुंदरता देख के ही मन के अंदर सुंदर सुंदर भाव जागते हैं। मतलब प्रेम की एक भावना जागती है हमें प्रकृति के प्रति। देखिए, इतना अच्छा महसूस होता है जैसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ देखिए, ये जो प्रकृति है श्रृंगार रस से भरपूर है, संयोग श्रृंगार है इसमें। मत अपने आप ही ऐसा महसूस होता है कि हमें मानवीय रिश्तों को मजबूत कर लेना चाहिए। यहाँ आके जब हम परिवार के साथ आते हैं तो एक अजीब तरह की खुशी मिलती है, संबंध मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम प्रकृति से इतना कुछ सीखते हैं। हमें कहीं बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं। प्रकृति अपने आप में गूगल है जो सब कुछ सिखाती है, सब कुछ। एक आप बस एक नज़र होनी चाहिए कि हम कैसे प्रकृति से सीखते हैं। देखिए, फूल अपने आप में देखकर खिले हुए महसूस होते हैं, हमें मन खिल जाता है हमारा। हरियाली देखकर मन खिल जाता है हमारा। बारिश देखो, बारिश। बारिश, चलो नीचे चलते हैं, घूम के आते हैं बारिश में। भाई, जिसने बारिश को एंजॉय करना है वो प्लीज़ नीचे आ जाएं। कहाँ गई वो? शालू, नीचे आ जा। क्या? आओ आओ, नीचे आओ, और जल्दी आओ बारिश में। अरे मैं आ रहा हूँ, मैं पानी वानी दूंगा। बारिश देखो, बारिश का मज़ा ले लो। इतनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पर, अरे बाप रे। अरे लोग भीगने से डरते हैं इसीलिए ऊपर खड़े हैं, देखो ज़रा, ये लोग भीगने से डरते हैं। वैसे कहते हैं बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही। या बारिश आ रही है तो लोग भीगने से डर के ऊपर छुप के खड़े हुए हैं। प्लीज़ आप भी नीचे आ जाओ बारिश में भीगने के लिए। देखिए, लोग मेरी बात मानकर अपने आप नीचे आ रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं बारिश में नहीं भीग रही। मैंने छाता लगा रखा है, पर उन्हें बारिश में भीगने नीचे के घूम के लिए आते बुला रही हूँ। अब बारिश थोड़ी कम हो गई है तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। तो आप भी एंजॉय कीजिए। देखिए, नकुचिया ताल का अर्थ है 9 कोने। एक ऐसा ताल जिसमें 9 कोने हैं, जिसमें 9 कोनों से पानी भीतर बीचों बीच मिलता महसूस होता है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, पर मैं 9 रसों के बारे में बात करना चाहूँगी। 9 कोण हैं इस मन के, जिसमें से निकलते हैं 9 रस, और इन्हीं रसों से भरा रहता है जीवन ताल। करुण, रौद्र, श्रृंगार, वीर, शांत, अद्भुत, हास्य, विभत्स, भयानक। तो ये सभी रस हैं हमारे जीवन के। तो दोस्तों, मैं आगे इनके बारे में आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों, इस समय रात हो चुकी है, लेकिन आकाश देखिए आप, नीला और ब्राइट लग रहा है, चमकदार।
जैसे सूरज अभी अभी छिपा हुआ है बादलों के पीछे, उसके बावजूद यह आकाश को अपने प्रकाश से उजाला किए। हम लोगों ने लाइटें जला ली हैं, मानव ने, लेकिन आकाश के पास प्राकृतिक लाइट है। देखिए ये इतना सुंदर रात का नज़ारा तो बहुत सुंदर लगता है, जैसे थके मांदे मानव अब सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। और अब मैं आपसे बात करूंगी उन 9 रसों के बारे में। देखिए प्रकृति के प्रति हमें करुणा होनी चाहिए, करुण रस। इसीलिए शायद लोग, भारतीय जो हैं विशेषकर, प्रकृति को पूजते हैं। प्रकृति का शोषण करोगे तो वह दिखाएगी कौन सा रूप? रौद्र रूप, और स्थिति उत्पन्न हो जाएगी भयानक। स्थिति भयानक उत्पन्न हो जाएगी। उससे बचने के लिए संयोग श्रृंगार यानी प्रेम। प्रकृति प्रेम का प्रतीक है, मिलन है, इसमें सुख है, जबकि वियोग में प्रकृति पतझड़ का रूप धारण करती है, दुख है इसका। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ले फ्रेंड्स, ये देखिए बर्थडे पार्टी। तो मित्रों, ये हैं अजय खन्ना जी, हमारे नंदोई साहब। इनका जन्मदिन मनाने हम यहाँ आए हैं, परिवार के बीच, परिवार के साथ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत लंबी उम्र हो इनकी, इनका अच्छा स्वास्थ्य हो और हमेशा इनके जीवन में खुशियाँ भरपूर रहें, सराबोर रहें ये खुशियों के साथ। तो ऐसा मैं कामना करती हूँ। देखिए कितना अच्छा महसूस होता है कि हम लोग अपनों के साथ रहते हैं, अपनों के बीच रहते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बिस्किट भी नहीं है। चलिए आगे हम बात कर रहे थे रसों के बारे में। वीरता, जोश होना चाहिए इंसान में, हिम्मत होनी चाहिए अपनी जंग अपने आप लड़ने की। हमारे मन के जो विकार हैं हमारे भीतर, वही हमारे दुश्मन हैं, उनसे लड़ने की हमें ताकत देता है ये अंधेरा। देखिए अंधेरे को चीर कर हम ऊपर आगे बढ़ते हैं, रोशनी नज़र आती है, उम्मीद की किरण नज़र आती है, उम्मीद की रोशनी हमारे भीतर रहती है। और शांत रस, जीवन के लिए बार बार प्रकृति को मन में बसाओ, एक शांति मिलती है। थका मांदा इंसान जब सोता है तो मन को भी सुलाना चाहिए। तन को सुलाने के साथ साथ मन को सुलाना बहुत ज़रूरी है। मन थका रहता है तो तन कहाँ शांत रह पाता है। तन और मन दोनों को शांत नींद चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अद्भुत रस की। देखिए शांति के लिए तो योग ध्यान करना ज़रूरी है, इससे मन शांत रहता है, मन कंट्रोल में रहता है। अब हम बात करते हैं अद्भुत रस की। नीला आसमान हो, नदी हो, पहाड़ हो, परिंदे, पशु, ये सब उपहार हैं प्रकृति के, ये अद्भुत रस हैं। सुबह सुबह देखिए ये मैंने जैसा बताया ये ऑर्चिड है, पियर, नाशपतियाँ पेड़ से नीचे गिरी हुई हैं। जब फल ज़्यादा पक जाता है तो अपने आप नीचे गिर जाता है, इसलिए जैसे ही पेड़ पर फल पक जाएं उन्हें अपने आप तोड़ लेना चाहिए। आप सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, ऐसा अच्छा लगता है। और देखिए जीवन में हास्य रस भी होना बहुत ज़रूरी है। गम के बादल देखिए छट चुके हैं, जीवन के साथ बहते चलो। जिन परिस्थितियों का हम बदल नहीं सकते, उस गम के बादल को हाथ से छितरा दीजिए, हास्य से छितरा दीजिए। हंसते रहोगे तो सब साथ हंसेंगे, नहीं तो जीवन में यूं ही रोना पड़ेगा। तो इससे बचिए, हंसते रहिए प्रकृति के साथ। और दोस्तों अब मैं बात करूंगी विभत्स रस। ये भी एक जीवन का रस है। मन के विकार हमें इतना घेर लेते हैं कि हमें कभी अपने आप से घृणा हो जाती है। उस समय हमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, रूपांतरण करना होगा, जैसे प्रकृति करती है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते लगते हैं पेड़ों पर, तो ऐसा ही रूपांतरण हमें अपने आप करना होगा।
अपने भीतर हमें ज्ञान की रोशनी जलानी होगी, लालटेन जलानी होगी। हमारे भीतर भक्ति भाव और वात्सल्य की भावना होना चाहिए। प्रकृति हमें ये भी सिखाती है, भक्ति सिखाती है। भीतर हमें अपने भीतर उतरना होगा, भीतर उतरकर ही हम अपने आप को समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रास्ता कहाँ जाता है। सुबह सुबह का समय है और मैं जा रही हूँ रिजॉर्ट से होते हुए नकुचिया ताल। जी देखिए, मुझे रास्ते में दिखाई दिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है यहाँ, और ये हम रास्ते पार करते हुए हम आ गए हैं, आगे आगे चलते जा रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे स्टॉल। सुबह का समय इसलिए बंद है। टूरिस्ट रेस्ट हाउस नकुचिया ताल आप देख सकते हैं, आप रास्ता देख सकते हैं। और आगे चलिए मेरे साथ साथ। नकुचिया ताल ये है कमल ताल, ये हम बाद में दिखाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ते से हम आए हैं, नहीं तो कमल ताल से घूम के आना पड़ता, लेकिन हमें किसी ने बताया तो हम शॉर्टकट से जल्दी आ गए। तो ये रास्ता ये देखिए, देखिए कितना सुंदर। पता नहीं कितने सालों से ये पेड़ इस तरह खड़े हैं। ये है नकुचिया ताल, आप देख सकते हैं। इस तरह बोट हैं, बोटिंग कर सकते हैं आप। भाई मैंने बताया कि 9 कोने हैं इस ताल के, इसीलिए इसका नाम पड़ा नकुचिया ताल। तो लोग इस तरह शाम को घूमने आते हैं, बोटिंग करने आते हैं। कितनी सुंदर रंग बिरंगी ये बोट खड़ी हैं, और भीतर पानी देखिए हरा रंग है पानी का। और पानी में परछाई है आसमान की, बादलों की परछाई आ रही है। मैं आगे चल के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए कितनी सुंदर परछाई है पानी की, हरा सफ़ेद। देखिए बतख, छोटी छोटी डक्स। ये देखिए, सिर्फ महसूस कीजिए इसे। ये हमारी परछाई हमारे मन के भीतर इस तरह हिलती रहती है, क्योंकि जीवन के विचलन कई बार हमें विचलित करते हैं। तो इस तरह हमारा मन भी यूँ हिलता रहता है शांत। ये देखिए, कश्ती वाला इंतज़ार कर रहा है कि लोग आएंगे और बोटिंग करेंगे। मुझे ये डक्स बहुत अच्छी लगी, पता नहीं कितने समय से ये यहाँ हैं और अपने दाना पानी के लिए शांत पानी में तैरती हैं। ये देखिए, एक छोटी सी एक मार्केट भी है, 3-4 दुकानें हैं यहाँ पर। हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एम्पोरियम और वुडन क्राफ्ट की है, और आनंदास रेस्टोरेंट। ये नकुची ताल के एकदम सामने आप देख सकते हैं।
ये सुबह सुबह का समय है और इस समय बंद है ये, तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ये सब गुलजार हो जाएंगे प्रकृति के सानिध्य में। देखिए सुंदर, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर सी हॉक 200 मीटर्स पे एडवेंचर क्लब भी है एक आगे चल के। ये रेस्टोरेंट लग रहा है, शायद ये रेस्टोरेंट ही है, इतना सुंदर बना हुआ। रेट चल रहा रेट ते आपण आपण मनाक भय कोई खास चेंज भय मतलब ये लगे लिया 10-15 लाख भय 30-35 लाख जने। ये है देवभूमि एडवेंचर पार्क, इस तरह से बनाया गया है ये। ये है लेक फ्रंट बोट स्टैंड कैफ़े। यहाँ रूम्स अवेलेबल हैं नकुचिया ताल के एकदम सामने, इस तरह से बना रखे हैं। देखिए ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का है ये वाला। ये व्हाइट वाला टूरिस्ट रेस्ट हाउस है ये। कितनी बढ़िया जगह देखो कितनी अच्छी है। बिल्कुल लेक के सामने ना। के सामने बहुत सुंदर जगह है ये। फ्रेंड के बेटे की शादी हुई नैनीताल से। मेरे को बुखार था उन दिनों, कि फरवरी की बात है। बाकी मिठाइयाँ और गिफ्ट वगैरह मैंने ही भेजे थे यहाँ, और ये जितना सामान होता है मैं जा नहीं पाया, लेकिन आ नहीं पाया यहाँ। मैं हूँ आगे ना, बोतल भी ऐसे चली। अरे मैं हूँ तो सही आगे से। देखो ये बतखों को खिला रहे हैं खाना। Come on, Roxy, come on. Good boy, come on. Let's go, let's go. हो गया? चलो तू अब वो पंचिंग का यहीं पर दे।
ये आज ब्रेकफास्ट में है, ये ब्रेड बटर टोस्ट, सीरियल्स, कैंड जूस, कट फ्रूट्स, इडली, सांभर और है पराठा और कर्ड। ये नकुचिया ताल में हमारा जो रिजॉर्ट है कंट्री साइड, उसके पास ही ये रेजिडेंस है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये एक रेजिडेंस है, यहाँ पर लोग रहते हैं। देखिए आप, ये देखिए गाड़ी खड़ी है, देखिए कितना सुंदर घर बना रखा है। और इधर भी देखिए, ये भी एक रेजिडेंस बना रखा है इन्होंने, पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत शांत वातावरण में रहना अपने आप में एक वरदान है। देखिए आप, शांत, आप महसूस कीजिए प्रकृति को, चिड़ियों की चहचहाट को, पक्षियों को देखिए, सुंदर चिड़िया। ये बादल देखिए, बादल हैं ये। चलिए अब हम वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ आ रहे हैं। ये थोड़ी सी ऊंचाई है। देखिए दोस्तों, रात को ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें अपने रिजॉर्ट में अपनी हट तक जाने में थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ी सांस फूली, क्योंकि रात के समय ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन इस समय दिन है, दोपहर 2 बज रहे हैं, और देखिए आप खूबसूरती। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं दोबारा कहाँ ले जा रही हूँ आपको। उस दिन मैं आपको ले गई थी नकुचिया ताल, और आज हम आए हैं शाम को भी। ये है कमल ताल। नकुचिया ताल जाने के लिए कमल ताल का रास्ता है, तो ये कमल ताल है। तो अब मैं आपको लेकर आई हूँ कमल ताल। ये एक सुंदर सा पार्क बना है बच्चों के लिए, छोटा सा। अब देखिए कितना अच्छा से इन्होंने पेंट कर रखा है। और ये पार्क है और ताल है। यहाँ कहते हैं कि, अभी मैं दिखाऊंगी कि कमल ताल में कमल के पौधे मंगाए हैं ताकि वो उसको ज़्यादा फ्लोरिश किया जाए, कमल ताल को। तो ये है कमल ताल के सामने वाला एक बच्चों का पार्क। बच्चे आए हैं, एक फैमिली आई हुई है यहाँ, वो वापस जा रही हैं। तो कमल ताल का एक सुंदर पार्क है कमल ताल के सामने। देखिए वो रहा कमल ताल, ये देखिए, ये नकुची ताल के बारे में बताया गया। ये कमल ताल है, इसमें नेट डाला हुआ है मछलियों को पकड़ने के लिए। कमल के पौधे इसमें कम नज़र आ रहे हैं, बोटिंग लोग करते हैं इसमें। कमल ताल देखिए आप। चलिए देखते हैं। तो ये लाई हूँ मैं आपको कर्नल्स कैफ़े में। अंदर देखिए, इसका इंटीरियर देखिए। देखिए इस तरह से कर्नल कैफ़े, यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। यंग बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पर
और देखिए कितना अच्छा इंटीरियर, देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है ये, साफ़ सुथरा, और म्यूज़िक चल रहा है पीछे, और बाहर ऊपर देखिए पेड़ पौधे, ये देखिए। तो ये अच्छा लगता है लोगों को इस तरह से। रेडी खाओ, खुद जान जाओ। एक्स्ट्रा वालों ने कोटेशंस लगा रखी हैं इस तरह, मुझे लगता है इनको बोल्ड करके लिखना चाहिए, बोर्ड बनवाने चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान से पढ़िए इनको। इस तरह से कस्टमर्स को बताने के लिए कि अपने फ़ोन रखिए, मिसबिहेव मत कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आपको खाने के बारे में क्यों वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आजकल खाना पीना इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि लोग खाने के स्वाद के पीछे बहुत ही, ये कहते हैं ना, पागल हैं। क्योंकि तरह तरह का फूडी बिहेवियर हमारा होता जा रहा है, क्योंकि हमें स्वाद अच्छा लगता है। और अब पकवान इतने ज़्यादा हो गए हैं, देखिए मीठा, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, और ये देखिए नाशपाती तोड़ रहे हैं ये। नाशपाती तोड़ते हुए रिजॉर्ट का एक कर्मचारी। रिजॉर्ट में नाशपाती के बहुत सारे पेड़, देखिए ये तोड़ तोड़ के थैले में इकट्ठा कर रहे हैं ये नाशपतियाँ। और रात को ये जो नाशपतियाँ हैं ये इनकी छतों पर गिरती हैं, देखिए ये इस तरह से। ये आपको रास्ते में पकी हुई जो नाशपतियाँ हैं ये मिलेंगी आपको गिरी हुई, देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस यात्रा के साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे, प्रकृति को एंजॉय कर रहे होंगे, फूलों को एंजॉय कर रहे होंगे, पक्षियों को एंजॉय कर रहे होंगे, बादलों को एंजॉय कर रहे होंगे, खाने को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस तरह एक स्मॉल ट्रिप्स ये फैमिली के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। ये इस समय देखिए बादल ये हमारे कमरों के अंदर आने लगे, बहुत जैसा सर्दी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है। थोड़ी सी मुझे हल्की जैकेट की वहाँ ज़रूरत पड़ी, और ऐसा बादल देखिए पूरे अंदर तैर रहे हैं, बादल भीतर आने के लिए मचल रहे हैं। ये है रात का दृश्य। रात को भी देखिए आसमान कितना नीला दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग कोणों से ये आसमान की फ़ोटोग्राफ ली है। आप देखिए नीचे हमारी पीली रोशनी, ऊपर नीली। ये है ईश्वर द्वारा प्रदत्त नीली तरह की रोशनी है। नीली नीली रोशनी का आनंद लीजिए आप। ये एकदम सुबह सुबह का दृश्य देखिए, भोर का दृश्य। ये देखिए आप, हरियाली भी है, नीला रंग भी है, रोशनी भी है पीली पीली। तो रंगों से भरपूर रहना चाहिए हमारा जीवन। तो इस तरह से हम अपने जीवन में चाहें तो तमाम तरह के रंग भर सकते हैं। आप देखिए,
ये पेड़ देखिए, लोग पूजा करते हैं इस पेड़ की। और इसका तना देखो, एक ही तनों में से कई तने, बहुत पुराना पेड़ है। हैं? पत्ती इसकी वट जैसी तो है। पीपल, पीपल, राइट, पीपल। नहीं, पीपल नहीं है, ये कोई और पेड़ है। पीपल है ये, पत्ती पीपल की है। इसी की तो आती है। पर ये पत्ती देखो आप, ये नहीं, ये अलग है। एक ही पेड़ के अंदर कई पेड़ हैं। देखो ये जो पत्ती है ये अलग है ना? ये वट की आ गई, ये हाँ, ये वट आ गई, वट की हो गई। ये हाँ पीपल है, ये आ गई। इसी के देखिए, है ना? अभी इस आदमी से पूछता हूँ ये क्या है। हाँ देखो, यही पत्ती एक ही उसमें। वाह, हाँ वाकई जैसे अजूबा है ये एक। वाह, ये जो पेड़ है इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये पीपल का पेड़ है। और बहुत पुराना पीपल का वृक्ष ये है। मैं अगर यहाँ की लोकल में बात करूँ तो कर सकता हूँ। ये पीपल का पेड़ जो बहुत पुराना, ओके। अमूल या आसपास लोगों ने बात करी तो उनका बहुत पुराना जो पेड़ जो पीपल है। और ये कुछ हुई, देखिए ये टली बेटी, ये पास लोग शनिवार दिन ये कुछ करेंगे। और धीरे धीरे दुहर वनस्पति ये देखिए सामने लगे, जो देखने में बिल्कुल वट, एक पत्ता ऐसा लगू कि वट वृक्ष बटी जी। और वो राइट साइड में देखो तुम, ये जो चौड़ पत्ता देखी नहीं, ये कोई दुहर किस्म वनस्पति थी। ओके। पूर्ण मतलब ये छू कि एक पेड़ में एक साथ 3 किस्म वनस्पति साथ में छू। देखिए, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा हिंदुस्तान है, सभी धर्मों के लोग एक हिंदुस्तान में रहें और प्रेम से रहें, तो देखिए पूजनीय हो जाता है वो जगह। इसका मतलब हम इस तरह से भी ले सकते हैं, है ना? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, बेसिकली वृक्ष वृक्ष है। अब मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। हाँ जी, और इसके बाईं तरफ की अगर आप टहनियाँ देखें तो ये पीपल है, ठीक है साफ नजर आता है जी। और बीच वाले पोर्शन में देखें तो ये वट वृक्ष की जैसी पत्तियां दिखाई देती हैं, पर है नहीं ये वट वृक्ष। लेकिन जो लोग बताते हैं पुराने, वो कहते हैं कि ये वट वृक्ष नहीं है। ओके। और तीसरा, अगर इसके राइट साइड में जी देखें, ये जो चौड़ी पत्तियां हैं, जी। ये कोई और वनस्पति है। आपने कहा था इसके पकौड़े भी बनते हैं, कौन सी पत्ती के? पकौड़े इसके नहीं बनते हैं। पकौड़े अच्छा। वाले में आपको नजदीक आइए तो ठीक, दिखाइए जरा। अच्छा, ये बड़े पत्ते जो हैं, हाँ, ये इसके पकौड़े। ये जो पत्ते हैं, जी 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 जी। ये भी इसमें उग गए हैं बीच में। हाँ देखिए, बीच में उगने लगे हैं। ये इसको लोकल भाषा में हाँ पापड़ बोलते हैं। ओके। पापड़, इसके पकौड़े। इसकी बड़ियां भी बनती हैं अच्छा जी, ठीक है जी, जो बाजार में बिकती हैं। ठीक और है। इसके पकौड़े भी बनाते हैं। ओके ओके, धन्यवाद जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये फिर बड़े बड़े पापड़ आ गए हैं ना, इसको पापड़ बोलते हैं लोकल भाषा में। इसके पकौड़े बनते हैं, वड़ियाँ भी बनती हैं। ये बहुत बड़ा पत्ता है जी। देखिए छतों पे खेती कर रखी है, ये ढक रखा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये जगह रिजॉर्ट से थोड़ी ऊंची आए हैं ना हम लोग जी। वाह, ये देखो बहुत सुंदर, इसमें ये लगा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक पुराना मकान दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत नए मकान हैं, पुराने मकान ढूंढना मुश्किल है यहाँ, लेकिन ये देखिए ये है एक पुराना मकान। और जो साथ वाला ये तो सफ़ेदी भी शायद नया सा लग रहा है, लेकिन ये एक और पुराना मकान। ये देखिए
शेड इसका बता देती है। ये ग्रिल जिस तरह से लगी हुई हैं, ये कुछ पुराना मकान है, इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया इन्होंने, नया नहीं है ये कम से कम। ये पहाड़ों के बीच में लोग इस तरह से रहते हैं, आप देखिए। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये अलग पेड़ है, देखिए इसके बारे में शाह साहब बताएंगे। दीपक जी आप बताइए इस पेड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? ये इस पेड़ को बोलते हैं तिमिल, ओके। तिमिल का पेड़। अच्छा, क्या अर्थ है इसका? ये इसके पत्ते पूजा पाठ में, जो हम आजकल सारी चीज़ें प्लास्टिक की थैली के अंदर लाना शुरू कर दिया मंदिरों में, ठीक है। ये पहले से भगवान के वहाँ जो भी सामग्री जाती थी इस पत्ते में रख के दी जाती थी। दूसरा, जो कुमाऊं की प्रसिद्ध बाल मिठाई है। बाल मिठाई क्या है ये बताएंगे आप थोड़ा बाल सा? सिंगोड़ी जिसे बोलते हैं, जो बाल जो सिंगोड़ी, फेमस है अल्मोड़ा की बाल सिंगोड़ी। अच्छा तो सिंगोड़ी जिस पत्ते में लपेटी जाती है, ओके, इसी पत्ते की फ्रेग्रेंस जो है अच्छा सिंगोड़ी को और ज़्यादा टेस्टी बनाती है। अच्छा, फ्रेग्रेंस, अच्छा क्या इस बात। पत्ते में सिंगोड़ी बेसिकली दैट इज बर्फी। अच्छा बर्फी, वो बर्फी है। ठीक है। बर्फी को एक पत्ते में लपेट के, जस्ट लाइक जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं ओके, कोन में ओके। डाल के, ठीक है ठीक है, सिंगोड़ी वही शेप में होती है। अच्छा तो कोन का जो पोर्शन है ओके, वो इस पत्ते से बनाया जाता है। अच्छा तो जो पोर्शन बर्फी का कोन के अंदर गया, इस पत्ते की जो खुशबू है, ओके, जो इसका गुण है, अच्छा वो उस आपके बर्फी के उसमें आ जाता है, ओके, और इस वजह से वो फेमस है। आप कभी खा के देखिए, बहुत अच्छा। लाजवाब चीज़ है। तो ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, कोई भी छोटा सा समारोह हुआ, 20-25 लोगों की कोई गैदरिंग हुई या लंगर हुआ या कुछ भी हुआ, हम लोग भोज करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि हमें प्लास्टिक और ये थर्मोकोल हटा के इनके दोने बनाने चाहिए? ये कंपलसरी होना चाहिए। इनकी आमद ज़्यादा है, वो अगर मान लो बनना ही बंद हो जाए, थर्मोकोल जो नुकसान करते हैं, प्लास्टिक बनना ही बंद हो जाए, हमें जड़ काटनी है। हम क्या कर रहे हैं, टहनियाँ काट रहे हैं। टहनियाँ काटते हैं। तो हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, दिक्कत मुझे ये लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको इस रिमोट एरिया से शहर तक लाने वाले, एक तो ये काम करने वाले लोग नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। चलिए काम कर लेके, अगर मान ली फैक्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री बनती है जिसका काम ही पत्तों को तोड़ के शहरों तक, महानगरों तक ले जाना है, तो ये एक अच्छा एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर एक डेवलप होगा और हमें, फ्रेंडली होगा। हाँ नेचर फ्रेंडली होगा। क्योंकि अब बिल्कुल समय आ गया कि हमें जाग जाना चाहिए, ये प्लास्टिक को फेंक देना चाहिए। आ गया था, अभी भी है, लेकिन हाँ, लेकिन अभी भी हमारे, देखो मैं तो कहूँगी हमारे प्रयासों में कमी है कि हम जड़ को नहीं काट रहे बुराई की, हम टहनियों को काटे जा रहे हैं। उसको जड़ से उखाड़ना है। ये बनना ही बंद हो जाए अगर प्लास्टिक की पन्नियाँ, तो बताइए, बिल्कुल है ना? आप जो कह रही हैं कि प्रयास होने चाहिए, असल में विल पावर की कमी हो गई है लोगों में। और दूसरा, हम फैशन की ओर को जाते हैं। नहीं, फैशन की मैं बात बताती हूँ। देखिए आजकल क्या हो रहा है, मोदी सरकार ने जैसे कर रखा है, नए लोगों अपना क्या बोलते हैं उसको, नया बिजनेस, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो क्या यंगस्टर्स को इस दिशा में काम नहीं करना चाहिए? और देखिए डिज़ाइनर, हर तरह डिज़ाइनर की बात होती है। मान लीजिए पत्ते हैं, उनको थोड़ा सा आप हल्का सा डिज़ाइनिंग पार्ट में अगर ले आएँ, तो मैं कहती हूँ 100% इनका जो बिजनेस है ज़्यादा बढ़ेगा। वो प्लास्टिक की पन्नियाँ बाहर हो जाएंगी। जो पहले शादी बारात या किसी फंक्शन में पत्तल बिछा के ही तो करते थे। पत्तल जो है वो केले के पत्तल से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जरूर उसकी कीमत ज्यादा है बाजार में, केले के एज वेल एज भुट्टा, अच्छा भुट्टे के पत्ते, भुट्टे से भी उसके पत्तल बनाए जा रहे हैं। ओके, तो जाहिर है कि वो ये प्रमोशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए और इसमें यंग लोगों को आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। देखिए जगह इनके व्यापार के लिए सीधा ऊंचा जा रहा है, सीधा ऊंचा जा रहा है। जो हम पॉपुलेशन की पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन पॉल्यूशन, मुझे लगता है दोनों ही पर्याय हैं एक दूसरे के। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो हमें इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और नेचर तो हमें बार बार संदेश देती है, कितनी बार चेताएगी। आप देख लीजिए, मौसम देखिए, अब कोई वैसा नहीं रहा जैसे पहले फिक्स होता था
कि इस समय गर्मी पड़ेगी, इस समय सर्दी पड़ेगी, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। राइट। हम रिजॉर्ट से ऊंचाई की तरफ गए हैं, तो इधर थोड़ा आगे जाने के बाद ये हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। और बताइए, ये आप बता रहे हैं कि भीमताल, यहाँ से भीमताल पता चलता, दिखाई देता है। कहाँ पर है ये भीमताल, बताइए जरा। ये अगर आपको ये 4-5 टावर एक साथ हाँ जी, जो दिख मिले रहे हैं। हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ, बस इसकी दूसरी तरफ भीमताल है भीमताल है। और नैनीताल उन पहाड़ियों से पहले। ठीक है। और थोड़ा सा इसके वेस्ट की ओर को अगर हम देखें ओके। जाएं, हालांकि वो मौसम अच्छा नहीं है, उधर कुछ कोहरा सा दिख रहा है, हाँ, तो बादल नैनीताल बादल। की लड़िया काटा रेंज दिखाई देती है, जहाँ पर रडार है। अच्छा। इंडियन एयरफोर्स का ओके। रडार वहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, यहाँ से हमें दिखता है अभी थोड़ा नकुचिया ताल से। हाँ, मौसम साफ नहीं है, मौसम साफ तो है। इसलिए विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ तो एक गोवंश है जी आगे। अब आप सोचिए वेरी जाना नाइस है। प्लेस, बहुत। ये देखिए, ये एक और पुराना घर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये गांव में बिल्कुल ये पुराने घर हैं, देखिए आप। ये लोग असली नेचर के पुजारी जिसको बोलते हैं, ये लोग हैं नेचर लवर, जो यहीं रहते हैं, है ना। ठंड लाओ काय ठंड काय लिया हाँ ठंड वही मैं हूँ जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में। अब न बदल आज आप यहीं रहते हो? मक्का खाओ। मक्का नहीं नहीं, शुक्रिया। नहीं नहीं, आप चाय पियो। तो एक बार बताओ, अबू शुभ नाम? भुवन चंद बेलवाल। अच्छा, बेलवाल जी साहब। हाँ जी। बेलवाल कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते रहते? हमें हो गए करीब करीब ये 95 मतलब 100 साल है जा। 100 साल। 100 साल। पहले बूबू थे, बूबू के बाद हमारे बाबू को ही 95। अच्छा अभी छुने? हाँ हाँ। अच्छा पाँव टूट गया, नहीं तो तबे। अरे अच्छा अच्छा, वो भी अंदर ही है घर में? हाँ हाँ। वो यहीं रहते हैं, बचपन से यहीं पले बड़े? बचपन से पहले वहाँ के बमोरी में ले रखा था। बमोरी खाने में, में। हल्द्वानी में। हाँ, अच्छा, वो हल्द्वानी। हमारे बूबू लाहौर गे में हार गए, लाहौर घूमा पहले के आदमी ऐसी गजब। 2 बीघा जमीन थी। कितनी? 2 बीघा। 2 बीघा। अच्छा, 2 बीघा। हाँ अच्छा अच्छा। 30-40 नाली बताते बाबू। एकड़ बताओ। हाँ हो बीघा गलत तो नहीं। एकड़ थी। एकड़ बहुत बड़ी। बहुत कुछ अच्छे से थोड़ी रहते हैं। 2-1 नाली हमारे लीजिए हो सकूं नहीं हो सकूं? हाँ यहाँ। आते हैं क्या? हाँ हाँ। कौन कौन से आते हैं जंगली जानवर? वो ITI हो गया। हाँ या जंगली जानवर कौन कौन? हो गया। ये नीचे गधेरे में मशीन चल रही है, एक ने कर्नल ने खरीद रखी है ये। अच्छा। क्या बनता है यहाँ पर? वो मशीन लगा रखी है, पानी निकाल रहा है वो। पानी निकालने वाले। अच्छा अच्छा, यो SOS के नाम नहीं से? नहीं ITI। यो ITI। हाँ अच्छा, तो ये जीप, ये रोड कंपनी है? ये तलिया का थी इसी को। अच्छा, वही वाली जो है। हाँ, इसी को। अच्छा। और ये गए कहाँ तक गए? ये आजिल तक गए। हाँ। कहाँ ये तक? तो रोड तई तक जा रहे हो, जाओ नीली छत है ना वो, वो नीचे एक छोटा सा दिख रहा है। उस हमारे बोरा कौन? हाँ तो बोहरा को। तो बोरा कौन? अच्छा, ये कौन सा पौधा भांग का है? ये नशा है, होता है थोड़ा इसे। उधर भी दीजिए। वो सब- अच्छा, ये This one. ठीक है ठीक है, This दिस one. वन। ओके, भांग का ये पौधा है। भांग इसको खटाई में भी यूज करते हैं, आदमी पीते भी हैं। इसको इसके कई किस्म के यूज कई हैं। के हैं। अच्छा, ये दवाइयों बहुत- में भी ये दवाई- डालते हाँ, होंगे, नशे है में ना? भी है। यूज होता है नशे में इसका। वही लाभ और हानि, इसकी- गुण और दोष दोनों होते हैं ना, दोनों हैं। ये इसी डिपेंड भा- करता है। इसी भांग से हम्म, चरस बनती है। ओके। इसी भांग के पत्ते से इसको हाथ से रगड़ के अच्छा चरस बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के हाथ में ही जल्दी लगती है, अच्छा यानी कि जिसके हाथ खुरदुरे होंगे या अच्छा, बोला जाएगा जिसमें गर्मी ज्यादा होती है, जिस अच्छा हाथ अच्छा में, अच्छा 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 अच्छा। उसके हाथ में जल्दी लगती है। ये अच्छा। इससे चरस भी बनती है। इसके ओके। दाने जब पक जाते हैं उससे हम्म, वो सब्जी में भी डाली जाती है, वो गर्म होता है। अच्छा अच्छा, गरम भांग का होता है। यूज। इसी हाँ, भांग से चटनी भी बनती है। ओके। भांग की चटनी बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी होती है, हम्म, बहुत अच्छी बनी जाती है। और खासकर रेस्टोरेंट वाले जो कई बार उसके पकौड़ियों के साथ भांग की चटनी खिलाते हैं। अच्छा, चटनी इसके और साथ क्या यूज मिला में है? है? और क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। तो ये पौधा है भांग का। ठीक है। जो है ये दोनों पत्ते मुझे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन डिजाइन में नहीं, फर्क ये है। ये ये अच्छा, गडेरी है इधर वाली। गडेरी यानी अरबी के पत्ते भी बोलते हैं अरबी इनको, वाली। जो भी हमने देखे थे। अरबी या ओके। पापड़। पापड़, वही। हाँ। ये पहाड़ी। बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। हाँ, अच्छा, और अब बच्चे ये डिजाइन अलग है। देखिए, ये किस काम आता है? ये है गेठी। गेठी। ये गेठी। गेठी ये किस काम आता है? ये आता है जैसे शिवरात्रि का व्रत लेते हैं आप, शिव जी का, हाँ, शिव जी का व्रत लेते हैं। उस दिन फराल होती है इसकी।
सब्जी बनती है? सारा फराल भी होती है, सब्जी भी होती है। अच्छा फराल वो भी मिक्स, सामने होती है। जो ओके। व्रत के दिन खाए जाने वाला भोजन। अच्छा, तो ये है, ये पत्ते का ये महत्ता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा मन है ना, ये पेड़ की तरह है, हरियाली ही हरियाली। और कभी कभी इनके जो पेड़ हैं, इनमें से देखिए जो सूखे पत्ते जब सूख जाते हैं या जो फल ज़्यादा पक जाता है, वह अपने आप ही नीचे गिर जाता है। ऐसे ही जो हमारा मन है, जब वह बेचैन होता है या बहुत सारे गम दुख आते हैं, तो अपने आप इन्हें झड़ने देना चाहिए, बहा देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हमारा मन है ये हरियाला रहे। और इसी तरह जब हम आसमान की बात करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मन पर देखिए कितने सारे गमों के बादल छा जाते हैं, तो हमें जैसे बादलों से बारिश बरसती है और उसके बाद आकाश साफ हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें अपने मन पर जो बादल निराशा के छाए रहते हैं, या जब हमें अवसाद घेरने लगता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमें अपने भीतर का सारा अवसाद बरसा देना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा मन है एकदम निर्मल आकाश की तरह नीला हो जाएगा। और इस तरह के जो टूर हैं प्रकृति के सानिध्य में, जो हम लोग बनाते हैं अक्सर फैमिली के साथ, जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कितना कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना, नेचर इज़ मदर नेचर बहुत कुछ सिखाती है हमें। सिर्फ यहाँ घूमना फिरना ही काफ़ी नहीं होता, हमें प्रकृति बहुत बहुत कुछ देती है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि फैमिली के साथ, परिवार के साथ हम लोगों को वक्त निकाल कर ऐसी जगह पर घूमना चाहिए जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत हो। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है, प्रकृति को महसूस करना बहुत ज़रूरी है, अपने भीतर बसा लेना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब फिर अगले व्लॉग तक मुझे विदा दें। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।